बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज के लेक्चर में हम भारत में भूमि सुधार राजस्थान के विशेष संदर्भ में लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान विषय पर बात करेंगे। किसी भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन व कृषकों की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ भूमि व्यवस्था कैसी है, कृषकों व भूमि स्वामी में पारस्परिक संबंध, अधिकार व उत्तरदायित्व क्या है, लगान निर्धारण व वसूली का क्या ढंग है, भू सीमा क्या है, जोतों की सुरक्षा कितनी है तथा कृषि का पुनर्संगठन कितना कुशल है। जिस देश में समूची अर्थव्यवस्था की समृद्धि का आधार ही कृषि हो, उसमें भूमि सुधारों की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। आइए हम जानते हैं भूमि सुधार से हमारा क्या आशय है। मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार शब्द अत्यंत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत वे सुधार आ जाते हैं जो भूमि व्यवस्था लैंड टेन्योर सिस्टम, भूमि के स्वामित्व, अधिकार, दायित्व, जोतों के आकार, जोतों की सुरक्षा, लगान निर्धारण व वसूली की उचित व्यवस्था, सहकारी कृषि, चकबंदी, कृषि पुनर्संगठन आदि से संबंधित होती है। भूमि व्यवस्था का अभिप्राय भूमि पर स्वामित्व तथा भूमि पर वास्तविक खेती करने वालों के अधिकार व दायित्वों की व्याख्या करना होता है। भूमि सुधार के उद्देश्य एवं महत्व। ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। विद्वान सुकरात के शब्दों में, जब खेती फलती फूलती है तो उद्योग धंधे पनपते हैं, और जब भूमि बंजर छोड़ दी जाती है तो अन्य धंधे भी अस्त हो जाते हैं। भारत के संदर्भ में यह कथन सत्य उतरता है। दूसरे शब्दों में, कृषि क्षेत्र की समृद्धि बहुत कुछ भूमि व्यवस्था की उपयुक्त प्रणाली पर निर्भर करती है, क्योंकि भूमि का स्वामित्व रेत को भी सोने में परिवर्तित कर सकता है। कृषि कार्य में कुशलता आती है, उत्पादकता बढ़ती है तथा कृषि के विकास से समूची अर्थव्यवस्था के मार्ग प्रशस्त होते हैं। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी का यह कथन भारतीय कृषकों का जीवन स्तर तब तक उन्नत नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि प्रणाली में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाए जिससे कृषकों को अधिक कुशल कृषि करने का अवसर मिले, युक्तिसंगत है। यही नहीं, भूमि सुधारों का सामाजिक परिवर्तनों व सामाजिक न्याय से भी गहरा संबंध है। अतः भूमि सुधारों के उद्देश्य व महत्व को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। कृषि विकास, भूमि सुधारों से आय तथा अवसर की सामाजिक असमानता दूर करना, कृषकों को शोषण से मुक्ति मिलना, भूमि का समान वितरण, भूमि धारण व काश्तकारी अधिनियमों से संबंधित बातों का निर्धारण करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सुधार के मुख्य उद्देश्य कृषि की संरचना के कारण पैदावार के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर कर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे कृषि उत्पादन व कुशलता दोनों बढ़ें और समाज में असमानता का उन्मूलन हो। इसलिए भूमि सुधारों के अंतर्गत मध्यस्थों के उन्मूलन, पट्टेदारी की सुरक्षा, लगान का नियंत्रण, जोतों की सीमाबंदी, चकबंदी तथा खेतों के पुनर्संगठन का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में प्रचलित भूमि व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में अंग्रेज शासकों ने भूमि व्यवस्था की ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली को सुदृढ़ बना दिया था कि जागीरदारी व जमींदारी प्रथा कृषकों के शोषण में सक्रिय थी। किसान जमींदारों की कृपा के पात्र व साधनहीन बन गए थे। उनको कभी भी भूमि से बेदखल करना संभव था।
पट्टे धारण की सुरक्षा नाम मात्र की थी। ऊंचे लगान लेना सामान्य था। भूधारण की 3 प्रणालियां मुख्य रूप से कृषि विकास की जड़ता के लिए उत्तरदायी थी। भूमि व्यवस्था की मुख्य प्रणालियां थी रैयतवाड़ी प्रथा, दूसरी महलवाड़ी प्रथा और तीसरी जमींदारी प्रथा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भू सुधारों का व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया है, जिससे न केवल दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का समापन हुआ है, वरन प्रगतिशील कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मध्यस्थों के अंत से कृषकों को शोषण व अत्याचारों से मुक्ति मिली है। भारत में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए भूमि सुधारों को अध्ययन की दृष्टि से हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, मध्यस्थों का अंत। दूसरा, काश्तकारी सुधार, जिनमें लगान नियमन, भूधारण की सुरक्षा, स्वामित्व का अधिकार तथा अन्य सुधार। तीसरा, भू सीमा निर्धारण, जिसके अंतर्गत भावी जोतें तथा वर्तमान जोतें। चौथा, कृषि पुनर्संगठन सुधार, जिनमें चकबंदी, सहकारी कृषि, भूदान एवं भूमि प्रबंध जैसे विषय रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं भूमि सुधारों की तीव्र प्रगति एवं सफलता के सुझाव, सजेशंस फॉर स्पीडी प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधारों की धीमी प्रगति से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब भी अगर समय रहते सरकार सच्चे मन से वोटों की राजनीति से दूर हटकर पूर्ण राजनीतिक इच्छा से भूमि सुधारों को कारगर एवं प्रभावी ढंग से लागू करे तो सफलता सुनिश्चित है। इसके लिए सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत हैं। पहला, भूमि सुधारों का कार्य केंद्र सरकार के हाथ में हो। दूसरा, भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती का अधिकार समाप्त हो। तीसरा, भूमि सुधारों का एक समन्वित एवं समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाए। चौथा, भूमि किसकी, जोते किसकी विषय को ढंग से रखा जाए। पांचवा, भूमि सुधारों को अविलंब लागू किया जाए। छठा, प्रशासन में कुशलता एवं भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण रखा जाए। सातवां, विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों की कानूनी खामियों को यथाशीघ्र दूर किया जाए। आठवां, मनमाने ढंग से लगान वसूली अथवा कानून की अवहेलना पर कड़ी सजा की व्यवस्था की जाए। नवा, सीमाबंदी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को यथाशीघ्र भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाए। 10वां, गैर कृषकों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगे। आशा है अगर भूमि सुधारों में इन सुझावों में से कुछ को भी केंद्र और योजना आयोग सच्चे मन से लागू करे तो समस्या का यथाशीघ्र हल हो सकेगा। अंत में यही कहना पर्याप्त है कि भूमि सुधार कार्यों को जिस जोश से लागू करना चाहिए वह नहीं किया गया और वास्तविक लाभ नीति के मुकाबले बहुत कम रहा है। प्रोफेसर दांतवाला के शब्दों में भूमि सुधार के कदम संतोषजनक है, किंतु उचित रूप में लागू करने के अभाव में इनका परिणाम संतोषजनक नहीं हो पाया है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि भूमि सुधार क्या है, भूमि सुधार से हम क्या समझते हैं, भूमि सुधार के उद्देश्य एवं महत्व क्या रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कौन कौन सी भूमि व्यवस्थाएं प्रचलित थी। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भूमि सुधार किन किन क्षेत्रों में तथा किस प्रकार से किए गए। हमने इस विषय पर भी बात की कि किस प्रकार से हम भूमि सुधार को तीव्र गति से लागू कर सकते हैं तथा भूमि सुधारों को और किस प्रकार से हम और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। इनके लिए सफलता के सुझाव भी हमने दिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।